आइए हम अपनी दुआ को कंटिन्यू करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर इस सुंदर मौके के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने मैंने इनायत किया प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको उन लोगों के आपके पवित्र चरणों में लेके आता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिनको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, संगीता मामी की ज़िंदगी के लिए प्रभु यीशु मसीह। आपने उनको संभाल के रखा और हर प्रकार की इन्फेक्शन बीमारियों जो तकलीफ से आपने बचा के रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए कि जब तक वो हॉस्पिटल में है प्रभु यीशु मसीह, जो लोग भी डॉक्टर उनका या धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी डॉक्टर्स जो भी नर्सेज उनका इलाज कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको विजडम एंड नॉलेज दीजिए प्रभु यीशु मसीह, जिससे कि वो प्रभु यीशु मसीह उनको एक अच्छा सा इलाज देने पाए बने प्रभु यीशु मसीह, और आप उनके जरिए प्रभु यीशु मसीह उनकी जिंदगी को बदलने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। संगीता मामी एक बार फिर खड़ी होकर प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार वालों के साथ मिलकर आ सके प्रभु यीशु मसीह, और अपनी जिंदा खुदा के सामने खड़ी होकर गवाही देने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उनको जल्दी से जल्दी कामिल शिफा और तंदुरुस्ती दीजिए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह अजय अंकल के लिए प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद की प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे अजय अंकल के लिए प्रभु यीशु मसीह। गए दिनों हमने उनके लिए आपसे बहुत प्रार्थनाएं करी प्रभु यीशु मसीह, और आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह हाँ और आमीन में आपने जवाब दिया प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, रोज़ ब रोज़ हमको जब विक्की और बबुआंती से हमें जब इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रभु यीशु मसीह, हमें रोज़ नए नए चमत्कार उनसे देखने को मिलते हैं प्रभु यीशु उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह। डॉक्टर भी वहाँ पे उन सब अजय अंकल की करंट कंडीशन को देख के प्रभु यीशु मसीह अचंभित है प्रभु यीशु मसीह। वो लोग अचंभित जरूर है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन जो हम मसीह बंधे हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें पता है कि ये सब क्यों हो रहा है प्रभु यीशु मसीह। आप हमारी दुआओं को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। उनके रग में जो भी खून दौड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह, वो आपके द्वारा चलाया हुआ है प्रभु यीशु मसीह। वो किसी भी स्थिति में थे प्रभु यीशु मसीह, वो पास था, लेकिन प्रेजेंट ये है कि प्रभु यीशु मसीह वो आपके जिंदा जलाली नाम को जाहिर करने वाले हैं प्रभु यीशु। उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह आपने उनको बढ़ा के दिया है प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। उनके शरीर में जो कोई भी अभी छोटी कमी रह गई है प्रभु यीशु मसीह, हमारा विश्वास ही नहीं है बल्कि यकीन है प्रभु यीशु मसीह, वो पूरी भी प्रॉब्लम जल्दी से खत्म होने पाएगी प्रभु यीशु मसीह। और एक बार फिर वो हमारे बीच में आके प्रभु यीशु मसीह हमारी मीटिंग में शामिल होंगे प्रभु यीशु मसीह, और एक गवाही का कारण बनेंगे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह, विक्की, शिवानी, बबू आंटी, टोनी आंटी, आनंद अंकल, पूरे परिवार के लिए, और भी जो लोग प्रभु यीशु मसीह जैसे भी उनकी मदद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मैं सबको आपके लोगों में छुपा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। उन सबको विजडम एंड नॉलेज दीजिए प्रभु यीशु मसीह, उनकी मदद करिए प्रभु यीशु मसीह, जिनसे कि वो अजय अंकल की अच्छे से देख रेख कर सके प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ उनके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मिसेस सिंड्रेला एंथनी के लिए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, गए दिन उनको कोविड हुआ था प्रभु यीशु मसीह, आपने उनको कोविड से बचाया है प्रभु यीशु मसीह, और इसलिए आपको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने उनको इस महामारी से प्रभु यीशु जी, जहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत दुख तकलीफ उठाई है प्रभु यीशु जी, हमारे परिवार में ही हमने इतनी गवाहियाँ देखी हैं प्रभु यीशु जी, जहाँ पे लोगों को आपने बचाया है प्रभु यीशु से और अपनी नज़दीकी भी लेकर आए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सिंड्रेला आंटी के लिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु जी, उनको भी अपने हाथों से छूइए प्रभु यीशु जी। उनके जो भी अभी शरीर में कमी घटी हो रही है प्रभु यीशु जी, पोस्ट कोविड सिम्टम्स की वजह से प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, अपने लहू से उनको कामिल शिफा तंदुरुस्ती दीजिए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, उनको जो कोई भी मेडिकेशन चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, या जो कोई भी वो खाना पीने में जो भी वो चीज़ कर रही है प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह, वो उनके लिए लाभकारी हो प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार को संभालेगा प्रभु यीशु, जो उनकी मदद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह एक गवाही के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमें सुनने को मिलेगा कि सिंड्रेला आंटी भी ठीक हो गई है प्रभु यीशु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उनके पूरे लीवर को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, उसमें जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रभु यीशु मसीह, वो आपके नेक और पवित्र नाम में दूर होने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह। आपकी तमाम आशीर्वाद धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं बाकी लोगों को आपके हवाले करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिसकी जो कोई भी ज़रूरत है प्रभु यीशु, चाहे हो सकता है छोटी ज़रूरत है, चाहे बड़ी ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह, या कुछ ऐसी नीड्स हैं प्रभु यीशु मसीह जो अनस्पोकन है प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ को प्रभु यीशु मसीह, चाहे इस जूम मीटिंग में जो भी लोग हैं, ये जितने भी हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं उन सबों को आपके नज़दीक में लेकर आता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सभियों की प्रभु यीशु मसीह जो कोई भी ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह, आपके नेक और पवित्र नाम में पूरी होने पाया प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सब छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग को इस पूरी मीटिंग में जितने भी हमारे खानदान में है प्रभु यीशु मसीह, मैं सबको नाम बनाम याद करता हूँ और उन सबको आपके पवित्र चरणों में लेके आता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और आपसे क्या मांगे प्रभु यीशु मसीह, मांगने से पहले आपने बहुत कुछ दे रखा है। ये छोटी सी दुआ पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मेटे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू भैया। अब वक्त होगा कि हम बाइबल में से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी शालिनी आंटी से कि वे परमेश्वर का वचन पढ़े। लॉर्ड,
आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आ रही है शालिनी। अब नीति वचन 18 बाप का 21वीं आयत पढ़ेंगे। जीत के वर्ष में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। थैंक यू आंटी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अंकित भैया से कि वे आज का परमेश्वर का वचन हम सबके बीच में बांटे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, कहीं भी अगर आवाज में कहीं दिक्कत आए या धीमे तेज हो तो आप प्लीज मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं मुझे उसने इस लायक समझा कि मैं उसके वचन को अपने मुंह से बोल सकूं, उसके वचन को बांट सकूं। और मैं इतने दिन से सोच रहा था कि मेरा बर्थडे आ रहा है, और हालांकि दुनियावी रीति से देखे तो मैं 35 साल का हो गया हूँ आज, 35 ईयर्स का। बट भाई यीशु मसीह में तो मैं बिल्कुल नया जन्मा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ये जो नया जन्म हुआ है इसके लिए। और इसको तो शायद 2 महीने भी नहीं हुए हैं पूरे। तो मैं सोच रहा था कि मैं खुदा का कैसे धन्यवाद दूंगा, खुदा ने मुझे अपनी हुजूरी में एक्सेप्ट किया, और मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में पाया। मैंने उनके आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखे, और मुझे पता चला कि यीशु मसीह और खुदा हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना बेइंतहा हमसे मोहब्बत करते हैं, हमेशा बाहें खोल के हमारे लिए खड़े रहते हैं। कब हमारा बेटा हमारे पास आ जाए, सारी दुनियावी चीजें छोड़ के, सारे पाप छोड़ के। और मैं खुदा का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक्सेप्ट किया अपने चरणों में, अपनी उपस्थिति में। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं खुदा का धन्यवाद दे सकूं इस चीज के लिए। तो मेरे को ये लगा कि मैं वचन शेयर करूंगा, मैं मेरे बर्थडे पे वचन शेयर करूंगा। छोटू, आवाज कम आ रही है क्या मेरी? बाकी सबको सही आ रही है आवाज? नॉर्मल डे से मोनी थोड़ी बेटर नहीं आ रही है आज तो, या तो लैपटॉप है या कि दूसरे सिस्टम पे है ना। नॉर्मल डे जैसी नहीं आ रही है बस। मैं एक बार ईयरफोन से ट्राई करके देखूं, एक सेकंड अगर आप होल्ड कर तो। हाँ 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 हाँ। एक मिनट ना। मोनी आवाज़ ही नहीं आ रही बिल्कुल। पीपी आवाज आ रही है। हाँ मोनी बेटर है। सबको सही आ रही है आवाज? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं अभी ठीक है, बिल्कुल बेटर है। चलो, प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली ये क्या मेरा और शैतान का ये पुराना नाता है। जब से मैं कोरोना से उठा हूँ और जब से मैंने खुदा का नाम लेना चालू करा है, तो जब जब मैं खुदा के नाम की महिमा करने गया हूँ, उसने हमेशा अड़ंगे डाले हैं। और ये शायद आप लोगों ने पहले भी देखा है, कहाँ कहाँ मेरी कैसे शुगर लो हुई और क्या क्या हुआ है। मैंने मेरी टेस्टिमनी शेयर करी, तो ये मेरा उसका अलग एक वॉर है, वो चलती रहती है। हालेलुया। बट हमेशा मैं जीतता हूँ खुदा के फजल से। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं यही सोच रहा था कि मेरा बर्थडे आ रहा है, और मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मैं खुदा का नाम ऊंचा कर सकूं, उसके नाम को महिमा दे सकूं, उसके नाम को धन्यवाद दे सकूं। और मैंने यही सोचा कि मैं वचन शेयर करूंगा। और मैंने खुदा से वाचा बांध दी है कि आज से जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं हर बर्थडे पे वचन शेयर करूंगा। ये मेरा खुदा से प्रॉमिस किया है मैंने। और इस चीज को हम अब चलिए वचन की तरफ चलते हैं। और उससे पहले हम दुआ करते हैं। एक छोटी सी दुआ करते हैं जल्दी से, फिर अपन वचन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम मेरे एक लौते जीवित खुदा, मेरे राजा यीशु, आज हेवनली फादर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आपने मुझे इस लायक समझा और ये मौका दिया कि मैं अपना आपका पाक वचन अपने इस जुबान से ले सकूं। खुदा, धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस मौके के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु सारी आशीष और बरकतों के लिए। प्रभु जी, अभी जब मैं वचन बांटता हूँ खुदा, जो भी मैं बाइबल से वचन शेयर करता हूँ खुदा, होने दे प्रभु जी, मैं अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि तू मुझ में होके बोलने वाला हो सके। होली स्पिरिट मुझ में होके इस वचन को बांटने वाली हो सके। प्रभु, मेरे मुंह से
जो शब्द निकले सिर्फ और सिर्फ तेरी तरफ से निकले और सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए और तेरे नाम की महिमा करने के लिए खुदा निकले। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं खुदा उनको सुनने के लिए, इस वचन को ग्रहण करने के लिए मन देना और उनके कानों को खोलना, जिससे इस वचन को वो सुन सके और ये वचन फलदायी होने वाला हो सके। जितने लोग इस वचन को सुने उसको अपने जीवन में ग्रहण करें और उस वचन पे चलने वाले हो सके। ये वचन 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, इन्फिनिटी गुना ये वचन फलदायक होने वाला हो सके। प्रभु सारा आदर महिमा तेरे को मिलने वाला हो सके। मेरे मुंह से निकले हुआ हर एक शब्द सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए होगा। मेरा जीवन तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, आमीन। चलिए तो मैंने सोचा कि मैं अब क्या बोलूंगा, मैंने वचन में क्या शेयर करूंगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं वही इतने दिन से टॉपिक सोच रहा था, बट फिर मेरे को लगा कि मेरा जो आज का टॉपिक है वचन का वो है वी डाई और लिव बाय आवर टंग। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि मैं जब ये टॉपिक सोच रहा था और मैं बताता हूँ मैं कैसे, मैंने बेसिकली इतनी प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं अभी 5 बजे तैयारी करने बैठा था और बस अभी 7 बजे तक करिए बैठ के। बट मैं जब भी ऑफिस का काम कर रहा था मैं इस वचन के बारे में सोचता रहता था कि कैसे हम अपने वचनों के द्वारा, अपन जो मुंह से हमारे वर्ड्स निकलते हैं, हम कैसे उससे अपने लिए ब्लेसिंग्स अर्न करते हैं या हमारे पे कर्स आते हैं उससे। तो और मैं खुदा का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि आज सुबह जब मैं चर्च अटेंड कर रहा था, तो मैं यूजुअली 2 सर्विस अटेंड करता हूँ, 10 to 11 अमित झा का मैं चर्च अटेंड करता हूँ, फिर 11 o'clock एक पास्टर सुमेश मैथ्यूज है, सुमेश भैया, मैं उनके सर्विस में चला जाता हूँ, तो 11 to 1 o'clock तक होती है उनकी सर्विस। तो जब आज मैं वो सर्विस अटेंड कर रहा था तो मैं खुदा का लाख धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता भी नहीं थक रहा था कि प्रभु जो मैं वचन आज बोलने जा रहा हूँ वो तू अपने दास के द्वारा, सुमेश भैया के द्वारा, तूने सेम ऑलमोस्ट उसी टॉपिक पे तूने ये चीज मेरे सामने शेयर करी और मैंने उनसे भी आज बहुत सारी चीजें सीखी बाइबल से। आज मैंने पढ़ा, मैंने सीखा, और इतने दिनों से जब मैं ऑफिस का काम कर रहा था तो मैं चीजें सीख रहा था, लर्न कर रहा था। मैं डायरी में अपने नोट्स बना रहा था कि हाँ कैसे मुझे इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है। और मैं खुदा का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ, इस वचन को शेयर कर पा रहा हूँ। तो आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। जैसा कि अभी पवित्र शास्त्र में से पढ़ा गया नीति वचन 18:21, जहाँ लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वे उसका फल भोगेंगे। तो मैंने जब ये आयत पढ़ी, मुझे ये आयत इतनी स्ट्रांग लगी क्योंकि मैं खुद पहले बहुत बड़ बोला था, मैं बहुत बोलता था, बहुत पंचायती करता था, बुराइयां करता था, इसकी इधर उसकी उधर, मैं बहुत करता था। और मैं सोचता था मैंने मेरा जीवन में क्या करा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ इतने सालों से, और मैंने क्या क्या कितने पाप करे होंगे अपने जबान से बोल बोल के, इसकी चुगली करके, उसकी बुराई करके, झूठ बोल के, गाली बक के, गंदा 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 बोल के, और मैंने कितने पाप करे। और यहाँ साफ लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो मैंने तो सिर्फ मृत्यु की बातें करी, यहाँ से जीवन की तो मैंने बात ही नहीं करी कभी। तो खुदा ने मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अक्ल बुद्धि दी कि मैं इन चीजों को समझा। और बोलता मैं आज भी हूँ, आज भी मैं पंचायती पूरी करता हूँ, बट मैं सिर्फ खुदा की पंचायती करता हूँ। मैं दुनिया की एक बात नहीं करता हूँ, मैं ना झूठ बोलता हूँ, ना मैं किसी की बुराई करता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले उसके नाम की महिमा होने वाली हो सके। तो ये चीज मैंने यहाँ से सीखी। और ये सच है कि हमारे हाथ में, हमारी जबान पे हमारा जीवन और मृत्यु होता है। हमारे हाथ में है कि हम हमारे जबान से जीवन निकालें या हमारे जबान से मृत्यु निकालें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें यहाँ पे, तो सपोज देखते हैं कि मैं डॉक्टर के पास गया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं डॉक्टर का नाम लेता हूँ, मैं मेरा नाम लेता हूँ, क्योंकि मेरा कोशिश रहती है कि सब कुछ मैं अपने ऊपर लेके समझाऊं। तो सपोज मेरे को कैंसर हो गया है और मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने मुझे बोल दिया तेरे पास 6 महीने बाद तू मर जाएगा, ठीक है। और मैं परेशान हूँ, और ये हमारे सबके साथ होता है, सब पे बीमारियां आती है, सब पे आती है, और हम क्या करते हैं, हम उन बीमारियों को मुंह से बोलते रहते हैं। किसी ने पूछा क्या हुआ, अरे कैंसर हो गया, किसी ने बोला क्या हो गया, अरे पेट दुख रहा है, किसी ने बोला क्या हो गया, अरे ये बीमारी हो गई, ये हो गया। तो हम उन बीमारियों को रिपीट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि मृत्यु हमारे जबान पे। तो अगर आप बोल रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे को कैंसर है और मैं कैंसर कैंसर रोता रहूंगा हर किसी के सामने, तो मैं पक्का 6 महीने में मर जाऊंगा। बट एक रिपोर्ट और है जो खुदा के पास है, जहां पे लिखा है भजन संहिता 91 उसका 15 और 16, उस रिपोर्ट में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। यहाँ लिखा है मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा।
तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट खुदा के पास है, तो खुदा बोलता है भाई एक रिपोर्ट मेरे पास भी, ये तो पढ़, यहाँ लिखा है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तो अगर तू पूरे विश्वास से मेरा नाम लेके अपनी बीमारी को क्लेम करता है कि जो भी मेडिकल रिपोर्ट जो बोलती है, डॉक्टर जो बोलता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस पर विश्वास भी नहीं करूंगा, बट वचन बोलता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। और यहाँ पे इसका मतलब हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि हम जब तक नहीं मरेंगे, जब तक हमारी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर मैं 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, और खुदा से बोलता हूँ खुदा मैं अभी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, खुदा बोलेगा ठीक है तू 20 साल और जी, तू 100 साल में मरेगा, कोई बात नहीं, तो मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, वचन में लिखा है। तो अगर हम इस चीज को क्लेम कर लें और हम हमारे मुंह से बोलते रहें कि वचन में लिखा है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं खुदा ने बोला है कि मैं दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, तो मैं बता रहा हूँ हमें कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो बीमारी क्योर होगी। आपको विश्वास कर इस चीज को क्लेम करना है। और हम ये नहीं करते, हमारी बीमारियों को रहते हैं। मैंने हमारे घर में एक रूल बना रखा है, मैं कोशिश पूरी करता हूँ, मैंने नेहा और लिया को बोल रखा है इस घर में आज के बाद, जब से इन चीजों में मैं आया, आज के बाद कोई बीमारी की बात नहीं करेगा, कोई मुंह से नहीं बोलेगा मेरा पेट दुख रहा है, कोई मुंह से नहीं बोलेगा मेरे को ये हो रहा है। आपको हो रहा है, आपने एक दो बार बोल दिया, आप अच्छी बात है। अगर हो भी रहा है, मन में बोलो, मुंह से मत निकालो। मुंह से बोलो मेरा पेट दर्द ठीक है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं ठीक हूँ। तो आप उस बीमारी को मत बोलते रहो, क्योंकि बीमारी को आप बोलते रहोगे तो हम शैतान की उपासना कर रहे हैं, हम शैतान के नाम को बड़ा कर रहे हैं, हमारे जीवित खुदा का नाम बड़ा नहीं कर रहे हैं। बार बार अपनी बीमारी को बोल के हम किसी से भी मिलते हैं, क्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम प्रेयर करते हैं, मैं एक सीरीज, एक फेथ सीरीज जो मैंने बताया था, मैं वहां से भी बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं वहां देख रहा था कि एक पास्टर ने एक आंटी के लिए प्रेयर करी, उनके कुछ दिक्कत थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपको चंगा कर देगा? उसने बोला हाँ बिल्कुल विश्वास करती हूँ। तो उसने बोला ठीक है चलिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने प्रार्थना करी, सारी हीलिंग प्रेयर करी, सब करी, और उन्होंने बोला कि अब आप इस चीज को क्लेम कर लो और विश्वास करो कि आप चंगी हो चुकी हो। ये नहीं है कि आप चंगे हो गए, आप चंगी हो चुके हैं, आप उसको क्लेम करो, आप उसको मुंह से बोलो, वचन के द्वारा बोलो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, क्योंकि वचन में जो लिखा है वो सत्य है। एक एक शब्द सत्य है वचन का, कुछ झूठ नहीं है। तो अगर यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं तो हम चंगे हुए हैं, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। तो आप इस चीज को बोलो। तो उन्होंने बोला जी पास्टर मैं बिल्कुल बोलूंगा। जितनी में क्या हुआ, एक उनकी बेटी का या किसी का मौसा फूफा किसी का फोन आ गया एकदम से, और उन्होंने फोन अटेंड करा। उन्होंने बोला हाँ आंटी आप कैसे हैं? और जस्ट प्रेयर हुई थी, आंटी बोलती है अरे बेटा क्या बताऊं, मैं तो कितनी बीमार हूँ, मेरे तो घुटने में दर्द है, मेरे को तो ये है वो। और वो पास्टर उनकी शक्ल देखने लग गए। बोले अभी तो आप बोल रहे थे यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया है, आपको मैं बोल रहा हूँ उस चीज को क्लेम करो, आप तो उसी चीज को वापस बोल रहे हो। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। हमें अगर कितनी भी परेशानी हो, मैंने ये चीज सीखी है, मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, मैंने अभी बोला भी था कुछ दिन पहले। कोई भी मेरे से पूछता है और मोनी आप कैसे हो, बेटा कैसे हो, मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया। भले ही बढ़िया नहीं है बट मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे पता है सब बढ़िया है, मेरे जीवन में कुछ खराब नहीं है। भले ही कितनी भी परेशानी है बट हर चीज बढ़िया है, तो मैं मुंह से बोलता हूँ बहुत बढ़िया, भले ही मुझे कितनी भी तकलीफ हो रही होती हो। मैंने आपको बताना चाहूंगा, मैंने मेरी बीपी की दवाई बंद कर दी यीशु मसीह के नाम लेके। मैंने पूरा क्लेम कर लिया कि मेरा बीपी ठीक हो चुका है। विश्वास के साथ इस चीज को खुदा से मांगा, मैंने मेरी बीपी की दवाई बंद कर दी है, और मैं जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। शुगर नापूंगा, बीपी नापूंगा, अगर वो मशीन में ज्यादा भी आएगा मैं बोलूंगा मशीन गलत है, क्योंकि मैं इस पे नहीं, मैं वचन पे विश्वास करता हूँ कि वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो मैं चंगा हो चुका हूँ। तो ये विश्वास हमें डेवलप करना है, इस चीज को हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आगे हम देखते हैं। ये चीज मैंने एक चीज सीखी थी, और ये चीज हम जानते हैं कि अगर हम अपने मुंह से वचन को बोलेंगे और इस चीज को हम क्लेम करेंगे तो हम जरूर चंगे होंगे, जरूर सारी मुसीबतों से ऊपर आएंगे। क्योंकि और इसी चीज को, इस आयत को हम ऐसे भी मैंने जैसे बताया कि गॉड हमें, जब हम खुदा हमें कोई जीवन देता है तो वो सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं करता। वो ये नहीं बोलता तू 70 80 90 100 साल जिएगा। वो साथ में आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। वो तब आती है जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हो। तो आपको अपने आप आपकी चीजों में, मैं बता रहा हूँ आज भी मेरा जीवन वही है, मेरी सैलरी जो थी वही है, मेरे खर्चे वही हैं, सब वही है, बट जो टेंशन और जो मेरे को दिमाग में जो एक परेशानी, जो टेंशन रहती थी, आज वो नहीं है। एक एंडलेस पीस और एक हैप्पीनेस रहती है। भले ही महीने के आखिर मेरे पास 3,000 2,000 रुपए भी पड़े होते हैं और 10 दिन ही बचे होते हैं ना, दो मैं सोचता हूँ 2,000 मेरे 2 लाख के बराबर है। उस 2,000 रुपए में मेरा घर चलेगा। आज से पहले जब ये कंडीशन होती थी मैं पागल हो जाता था, मैं टेंशन करता था, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, यार कैसे होगा क्या होगा। बट आज मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ मुझे मिली है, वो सेटिस्फेक्शन मेरे दिल में आ चुका है, क्योंकि खुदा ने मेरे को बोला है कि मैं तेरे साथ हर तरह साथ हूँ, हर कंडीशन में तेरे साथ हूँ। हम बोलते हैं यहोवा ईर है, इसका मतलब है यहोवा प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइड कराएगा। तो आंख बंद करके आप अपने जीवन को उसके सामने देख दो, और फिर आप देखो क्या क्या मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते हैं।
हम एक आयत और वचन में से देखेंगे जहाँ पे हम देखते हैं कि तू नीति वचन 6 उसका दूसरा आयत है, जहाँ पे लिखा है तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। और एक और आयत है नीति वचन 21-23, जहाँ लिखा है जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इस इन चीजों को मैं आपको सैटन के अटैक से रिलेट करके बताता हूँ कि सैटन हमारे जीवन में अटैक कैसे करता है। क्या होता है कि अच्छा इससे पहले एक आयत और हम पढ़ लेते हैं, फिर इस चीज को मैं रिलेट करता हूँ। एक और आयत है पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत, जहाँ लिखा है सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। आज से पहले मेरे को भी इस आयत का रेवलेशन अलग था मेरे लिए। मैं ऑब्वियसली और मैं ये सोचता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग इस आयत को कैसे लेते हो, बट मैं पर्सनली ऐसे लेता था कि यहाँ पे लिखा है विरोधी शैतान गर्जन वाले सिंह की नाई, तो मैं सोचता था शैतान शेर है भाई, शैतान तो बहुत खतरनाक है, वो बिल्कुल आपको ढूंढता रहता है कब फाड़ खाए। बट जब मैंने वचन पढ़ा और कुछ चीजें सरमन सुने जहाँ पे मेरे को रेवलेशन हुआ इन वर्सेस का, तो मैं बताता हूँ क्या होता है ये आयत काम कैसे करती है, शैतान कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है। क्या होता है हमारे जबान की, यहाँ लिखा है तो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और अपने मुंह की बातों से पकड़ा गया। तो अपनी जबान के कारण ही हम फंसते हैं परेशानियों में, सिर्फ अपने मुंह के वचनों के कारण आते हैं। और कैसे आते हैं कि सपोज आज मैं और 3-4 लोग और बैठे हैं और अब 3 लोग सपोज XYZ पर्सन है और वो सब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खुदा को धन्यवाद दे रहे हैं और हर चीज में उसको महिमा पहुंचा रहे हैं और जैसा भी है जो भी उसमें खुश है और सिर्फ खुदा को धन्यवाद दे रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मुंह से बोल रहे हैं। और मैं अकेला बैठा हूँ, मैं उन चारों में बैठा हूँ, बट मैं अपनी परेशानियां रो रहा हूँ जैसे मैं रोता था आज से पहले हमेशा। मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरा किराया ज्यादा है, मेरी सैलरी नहीं है, मेरा घर नहीं चलता और ये नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बुलेट नहीं है, मतलब जो भी मेरी डिजायर्स थी मैं उनके लिए रोता रहता था, हमेशा कुड़कुड़ाता रहता था। कभी खुदा का धन्यवाद नहीं था, किसी भी चीज के लिए धन्यवाद नहीं था, हमेशा परेशान चिड़चिड़ इरिटेट बस यही करता था। तो क्या होता है शैतान कैसे ऑपरेट करता है, शैतान हमारे मन की बात, एक बात तो पहली बात तो मन की बातें नहीं जानता, उसके पास पावर नहीं है कि हमारी मन की बात को सुन सके, जैसे पप्पू ने भी अपने सरमन में बताया था। और वो सच है, शैतान हमारी, हम जो मुंह से बोलते हैं वो सुनता है। तो शैतान घूम रहा होता है, वो आता है शैतान 4 लोगों के पास आया आया सुना उसने कि यार ये तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खुदा का धन्यवाद दे रहा है। दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, उसने देखा, चौथा मेरे पास आया और मेरे को रोते हुए देखा उसने, अरे ये तो मेरी बातें कर रहा है, इसके पास ये नहीं है वो नहीं, खुदा का धन्यवाद नहीं दे रहा है, तो मेरे को प्रेस कर रहा है, वो मेरे पर अटैक करेगा। तो शैतान सुन के अटैक करता है। तो यहाँ पे जो ये शेर वाली जो आयत है, जब आप इसको गूगल पर सर्च करोगे तो वहां पे लिखा है लायन हैज गुड हियरिंग एनहांस्ड बाय मूवेबल ईयर्स दैट कैन एडजस्ट टू द डायरेक्शन नॉइज इज कमिंग फ्रॉम, एज अ रिजल्ट ही कैन हियर प्रे एट लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो जब मैंने भी ये चीज कहीं से सीखी, मैंने इस चीज को मैंने खुद ने नेट पे सर्च करा, तो मैंने देखा कि हाँ शेर के पास ये पावर होती है कि वो बहुत दूर से अपने शिकार को सुन लेता है, कम से कम 1-1.5 माइल कुछ के दूर से अपने शिकार को सुन लेता है। तो मैंने अच्छा यहाँ पे जो शैतान को शेर से कंपेयर करा है इसलिए करा है क्योंकि उसके पास ऐसी पावर है कि वो इतनी दूर से सुन लेता है। तो शैतान तो कुछ नहीं है, शैतान तो दुष्ट है और हमारे एक लौते जीवित के सामने, खुदा के सामने तो शैतान कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह उसको आज से 2-2.5 हजार साल पहले हरा चुके हैं, जब वो क्रूसीफाइड हुए थे और जब मुर्दों में से जी उठे थे तो मौत को तो उन्होंने उसी टाइम हरा दिया था। हम सबको सैल्वेशन मिल चुका है, हमारे सबके पाप माफ हो चुके हैं, हमें हमारी जीभ से अंगीकार करना है, अपने पापों को मानना है बस। तो हम सब पापों से मुक्त हो चुके हैं, बट हमें अपने पापों की क्षमा मांग के अपना जीवन खुदा को देना है। तो शैतान ऐसे अटैक करता है, जब आप अपने परेशानियों को रोते रहोगे, आपके मुंह से बोलते रहोगे, तो शैतान आपके जीवन में और परेशानियां डालेगा। जब आप बोलोगे कि हाँ मैं बीमार हूँ, तो आपकी बीमारी और बढ़ेगी। आप बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपके पास पैसे सही में नहीं होंगे। बट जब आप खुदा का हर चीज में धन्यवाद देने लग जाओगे, हर चीज में उसका प्रेज करने लग जाओगे, उसके नाम को ऊंचा करोगे, क्योंकि हम में से बहुत ऐसे हैं, हम रोड पे जाते हैं, हम देखते हैं कैसे कैसे गरीब लोग हैं बेचारे, उनके पास रहने के लिए खाना नहीं है, सोने के लिए घर नहीं है, बट हम तो कितने अच्छे हैं उनमें से, हमारे पास तो कितनी अच्छी अच्छी आशीषें हमें खुदा ने दे रखी है। हमें रोज 3 वक्त का खाना मिलता है, हमें पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, हमें रहने के लिए घर है हमारे पास, और क्या चाहिए, यही तो नेसेसिटीज है लाइफ की, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा तो और आपको जीवन में चाहिए क्या, बाकी सब तो लग्जरी है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे स्वर्ग के राज्य की खोज करो और बाकी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो ये सच है, अगर आप स्वर्ग के राज्य की खोज करोगे, आप खुदा को ढूंढोगे अपने जीवन में, आप उसको अपना जीवन समर्पित कर दोगे, उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लोगे, तो सारी चीजें अपने आप मिलेंगी, क्योंकि हम राजदूत हैं स्वर्ग के।
हम एम्बेसडर्स हैं खुदा के, हमें खुदा ने अधिकार दिया है चीजों पे। बाइबल में हर जगह लिखा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। बाइबल में एक जगह लिखा है मैंने तुम्हें बिच्छुओं सांपों को अपने एड़ियों से रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। तो अगर हमारे पास सारा अधिकार है तो हम एक अच्छा, बाइबल में लिखा है मैं तुम्हें जयवंत से भी बढ़कर जिंदगी दूंगा। मेरे को एग्जैक्ट आयत नहीं पता पर बाइबल में लिखा है ये। तो हम तो पहले से ही विक्टोरियस हैं, हम तो उसके स्वर्ग के राजदूत हैं। हमने तो जहां जिस चीज में हमें हाथ डालनी है हमें विक्ट्री ही मिलेगी। अगर आप यीशु मसीह में हो, आप विश्वास करते हो, वचन पे चलते हो, आप वचन को मानते हो और जो वचन में लिखा फॉलो करते हो, तो आप तो पहले से ही विजेता हो। खुदा ने डिक्लेयर कर रखा है इस चीज को। तो हमें ये दूसरा सेकंड थॉट तो लाना ही नहीं है। हमें बस विश्वास करना है और मुंह से वचन निकालना है। मुंह से किसी को बोलना है तो सिर्फ वचन निकालना है, सिर्फ आशीष देनी है, गॉड ब्लेस यू बोलना है, उसके लिए प्रेयर करनी है। आप कुड़कुड़ाओ मत, गाली मत बको, किसी की बुराई मत करो, क्योंकि ये सब शैतान के काम है, सारी बुराइयां हैं, ये हमें नहीं करना है। अगर हम यीशु मसीह में आ चुके हैं तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने शायद चेलों से बोला था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, वहां लिखा है कि पिता मुझ में और मैं तुम में रहता हूँ। तो हम सब में यीशु मसीह रहता है। हम जब बोलते हैं तो हम नहीं, हमारे अंदर से यीशु मसीह बोलता है। और अगर यीशु मसीह बोलता है तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है वो तो होगा। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, हर एक चीज सच है। तो अगर हमने मुंह से यीशु मसीह के नाम से कुछ चीजें डिक्लेयर करी हैं तो वो होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज बोला और आज ही आपको मिल जाएगा। हर चीज आपको एक निश्चित समय पे मिलेगी, आपकी जरूरतों के हिसाब से मिलेगी। जैसा आज मैं अमित भैया का सरमन सुन रहा था सुबह, तो उन्होंने भी बोला कि एक 16 साल का बच्चा अपनी शादी के लिए प्रे कर रहा था, मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। बट ऑब्वियसली 16 साल के बच्चे की शादी कैसे कराएंगे, उसको तो खुद ही उसके माँ बाप संभाल रहे हैं। तो जो आपकी जरूरत है वो आपकी जरूरतें सारी पूरी होंगी। आज सपोज अगर मैं विश्वास में हूँ, मैं खुदा से बोल रहा हूँ कि खुदा मेरे को फरारी चाहिए, तो खुदा बोलेगा भाई तू पहले घर तो खरीद, तेरे पास पार्किंग है फरारी खड़े करने के लिए जो तेरे को फरारी चाहिए। तो समय के अनुसार आपको चीजें मिलती रहती हैं, आपकी जरूरतें सारी आगे से आगे पूरी होती रहती हैं। और जो आप मांगते हो आपको मिलता है, बट समय के अनुसार मिलता है, खुदा की इच्छा के अनुसार मिलता है, बट मिलेगा जरूर, ये मेरा विश्वास है। तो ये मैंने आपको बताया कि सैटन कैसे हमारी जिंदगी में ऑपरेट करता है। अब हम आगे देखते हैं। ये सब ये हमारे जबान का खेल है सारा। हम जो मुंह से बोलते हैं, जो वचन हम मुंह से निकालते हैं वो होता है। अच्छा, हम हमारी अपनी हीलिंग के लिए हम प्रेयर करते हैं, हम किसी की हीलिंग के लिए प्रेयर करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या, उसमें सैटन कैसे ऑपरेट करता है मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों को पिता ठहराया उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो हैं। रोमियो 4:17 में ये चीज लिखी है, ठीक है। एक आयत में पढ़ूंगा, इब्रानियों 11:1 से, जहां लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, मतलब अगर जो आपने एक उम्मीद से जो प्रेयर करी है वो निश्चय है, वो आपको मिलेगी। आप अगर आपने विश्वास से वो प्रेयर करी है, एक आशा आपने बांधी है कि हाँ खुदा मैं तेरे से ये मांग रहा हूँ या मैं अपनी बीमारी के लिए तेरे से प्रार्थना करता हूँ, तो वो निश्चय आपके लिए होगा। और लिखा है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब सपोज आज मेरे को कोई बीमारी हो गई, मैं कोरोना का एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब मेरे को कोरोना था मैं क्या करता था, उस टाइम मैं विश्वास में आगे बढ़ रहा था। तो मैं जब लेटा रहता था, मैं बताता हूँ, हर इंसान के जीवन में एक आयत होती है। मेरे जीवन की आयत यशाया 55:5 है, 53:5 है, जहाँ लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। पूरी लंबी आयत है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो मैं जब बीमार था, मैं जब दुआ करता था, मैं सिर्फ यही बोलता था कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे 35 यूनिट इंसुलिन जा रहा था एक टाइम पे, 32 mg में स्टेरॉइड्स खा रहा था। 8 दिन तक मेरे हर 8 घंटे से मेरे ड्रिप लग रही थी। बट मैं इतना कॉन्फिडेंट था, मैं इतना विश्वास में था, मैंने खुदा से मांग लिया था कि खुदा, मैंने उस चीज, उस आयत को क्लेम कर लिया था कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से, अगर बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, तो ये सच है। कोड़े, उस यीशु मसीह ने कोड़े खाए तो हमें चंगाई मिल चुकी है, तो मैं चंगा हो चुका हूँ। भले जो मेरे को मेरे सिम्टम्स दिख रहे थे, मेरे को मेरे सिम्टम्स सारे मेरे अपोजिट दिख रहे थे कि यार मैं बीमार भी हूँ, मेरी इतनी दवाइयां भी चल रही है, बट यहाँ लिखा है कि और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। तो आप जब विश्वास के साथ इन चीजों को क्लेम करते हो तो आपको ये क्लेम करना है कि मैं तो हील हो चुका हूँ। आपको सिम्टम्स नहीं, आपको सिम्टम्स दिखेंगे सारे, आपके सारे अपोजिट सिम्टम्स दिखेंगे, बट अगर आपने विश्वास के साथ क्लेम कर लिया है तो आपकी बॉडी में हीलिंग मैनिफेस्ट होनी चालू होती है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मेरा भी पेट दुख रहा है, मैंने दुआ करी खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए, मैं आपसे मांगता हूँ खुदा,
और मैं इस चीज को क्लेम करता हूँ कि मेरे पेट दर्द को ठीक कर दो। मैंने प्रार्थना करी और मैंने विश्वास कर लिया कि मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, भले मुझे हो रहा है, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। अब आप रात को अकेले सो रहे हो और रात को आपको एकदम से पेट उठा, पेट में दर्द उठा, आप एकदम से उठ के बैठ जाओगे, आपके शैतान आएगा, आपके कान में फुसफुसाएगा। तो ये जो रात को आपको जो वापस दर्द होते हैं, ये सारे होते हैं फॉल्स सिम्टम्स। शैतान आपके फॉल्स सिम्टम्स डेवलप करता है वापस और आपके कान में फुसफुसाता है, क्या हुआ, तो दुआ करी थी ना, दिन में तो दुआ करी थी, क्या हुआ, तेरा तो पेट वापस दुख गया, ठीक नहीं हुआ अभी तक। आपका विश्वास डगमगाएगा, आप बोलोगे हाँ यार मैंने दुआ करी थी तो वापस सिम्टम आ गया। बट उन सिम्टम्स को देखते हुए विश्वास में बने रहने पे, भले ही कितना भी टाइम हो, मैं जब कोरोना में था मैं बोलता था कि मैं चंगा हूं तो आज हो जाऊं, आज नहीं हूं तो हफ्ते भर हो जाऊं या 6 महीने बाद हूं। मेरा विश्वास का जो लेवल है, मेरा विश्वास का लेवल यही रहेगा और इससे ऊपर मैं और विश्वास करूंगा। मैंने अगर क्लेम कर लिया तो मैं चंगा हो चुका हूँ। तो मेरे को सिम्टम्स मेरे दिखते थे बट मैंने दिल में मान लिया था मैं चंगा हो चुका हूँ। तो हीलिंग मैनिफेस्ट कैसे होती है, जब आप इस चीज को क्लेम कर लेते हो विश्वास के साथ, तब जाके हीलिंग आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होनी चाहती है और धीमे धीमे वो ऐसी मैनिफेस्ट होकर आप हील हो जाते हो, हर एक चीज से हील रहते हो। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिससे आप चंगे नहीं हो सकते हो, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी, ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी। अगर आप यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग रहे हो, उसके नाम पे आप क्लेम कर रहे हो, आप खुदा से मांग रहे हो, खुदा आपको चंगाई देगा। और ये खाली बीमारी की बात नहीं है, हर एक चीज के लिए बात है। तो ये चीज मैंने सीखी थी, मैं सोचा आपसे शेयर करूं। और एक और चीज मैंने सीखी, एक आयत और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जहां लिखा है याकूब 3:4, जहां लिखा है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी को इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, और मैं एक ही आयत लिखा था, मैं इसका आगे की पढ़ता हूँ कि इसमें आगे लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारे देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगाई देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। तो यहाँ पे बताया कि हमारी जबान कितनी बुरी है। हम जब बोलते हैं हमारी जबान से, तो हमारी जबान एक छोटी सी चीज है, हमारी बॉडी का पार्ट देखें तो कितनी इतनी सी मेरी आवाज आ रही है, एक कॉल आ गया था एक्चुअली बीच में। हाँ आ रही, मुझे आ रही। ठीक है, तो हमारी जबान एक छोटी सी हमारे बॉडी का पार्ट है, बट बाइबल में आप देखिए उसकी कितनी बुराई करी गई है कि हम जबान से कैसे कैसे क्या क्या चीजें बोलते हैं। और दूसरी चीज हम देखें तो जैसे एक रडार होता है, जब हम उस चीज को मैं बोल रहा हूँ जो इससे हम शिप को कंट्रोल करते हैं, रडार ही बोलते हैं शायद उसको, तो या जो भी बोलते होंगे, तो उससे पूरा शिप कंट्रोल हो जाता है। शिप को आपको जिस तरफ मोड़ना है आप उसको उस तरफ मोड़ सकते हो, या फिर आप राइट में जाना आप मोड़ सकते हो। उस इक्विपमेंट से आप पूरे शिप को, ऐसे हमारा शरीर है, ये शरीर हमारा शिप है। तो हमारे जबान पे है कि हम इसको किस तरह से करें। अगर हम मोटिवेटेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलेंगे, वचन से बातें बोलेंगे, तो हमारा जीवन वचन की तरफ बढ़ेगा, खुदा की तरफ बढ़ेगा। बट अगर हम अपनी इसी जबान से बुराइयां करते रहेंगे और कुड़कुड़ाते रहेंगे, गालियां बकते रहेंगे, सारे गंदे काम करते रहेंगे, खुदा का धन्यवाद नहीं करेंगे, जो आशीषें बरकतें आपके पास है उसके लिए आप धन्यवाद नहीं करोगे, तो जीवन आपका नरक की तरफ बनेगा। तो ये हमारी जबान पे है कि हम अपने जबान से अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो आप मुंह से बोलोगे वो आपके लिए होगा। आप पॉजिटिव रहो, अच्छी बातें बोलो, कम बोलो, क्योंकि हम जब भी ज्यादा बोलते हैं तो हमेशा हमारे मुंह से कुछ गलत बातें निकलती हैं। बुराई मत करो, कोई सामने वाला बुराई कर रहा है, देन एंड देयर आप उसको टोक सकते हो कि प्लीज मेरे सामने बुराई मत करो। आप उसको समझा सकते हो, कि आप उसको बोल सकते हो कि आप और मैं जज नहीं कर सकते दूसरे इंसान को, कि गलत है। सिर्फ हमारा इकलौता जीवित खुदा है जो इंसानों को जज करेगा जब अंत का समय आएगा। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। तो अपनी जबान को अपने कंट्रोल में, ये एक्चुअली हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, एकदम से नहीं आती है। हम बोलना चालू कर देते हैं, हम सोचते हैं सामने वाले ने जैसे कुछ बोला तो हम भी बोलना चालू कर देते हैं, और हम कठिनाइयों में पड़ते हैं। और एक चीज मैंने एक और चीज नोटिस करी, क्या होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से खुदा की बात करना चालू करते हैं, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है सामने वाला भी आपसे खुदा की बातें करना चालू कर देगा। तो मैंने अभी ये चीज रियलाइज करी, अब जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ, थोड़ी बहुत जो काउंसलिंग करता हूँ, कहीं भी सिखाता हूँ, किसी का फोन आता है, छोटे भाई बड़े भाई, अब जो भी XYZ फ्रेंड का किसी का, मेरे को पता है कि उनको गलत शौक है, उनके कोई दारू पीने का शौक है, कोई सिगरेट पीने का शौक है, बट उसी मुंह से वो वचन का भी नाम ले रहे हैं, खुदा का पाक नाम खुदा का ले रहे हैं उस जबान से।
तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है आपने नाम लिया खुदा का, बट मुझे पता है आपके ये भी शौक है, आप ये शौक करते हो। तो अगली बार जब भी हाथ में सिगरेट पकड़ो, या इस हाथ से आप बाइबल पकड़ते हो, इसी हाथ से सिगरेट पकड़ लो, या इसी हाथ से बाइबल पकड़ते हो, इन्हीं होठों इन्हीं मुंह से आप दारू पीते हो, तो आप जब तक ये ग्लास यहाँ तक लाए ना, उससे पहले एक बार सोच लेना कि मैं इसी मुंह से अपने इकलौते जीवित खुदा का, यीशु मसीह का मैं नाम लेता हूँ, इसी जबान से, इसी मुंह से, इन्हीं होठों से मैं सिगरेट पीता हूँ। तो या तो आप वो चीज़ कंटिन्यू करना, या उसी टाइम देन एंड देयर सारी चीज़ें छोड़ के और खुदा की राह पे आ जाना। तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि यार ये चीज़, अगर ये पाक पवित्र नाम है यार, इससे मत लो प्लीज़। अगर आप ये सारे शौक कर रहे हो, तो या तो शौक कर लो या ये नाम ले लो। हम हमारी लाइफ, मैंने जैसे बताया, 50-50% नहीं जी सकते। या तो 100% खुदा की तरफ, या फिर शैतान के पास रह लो। बट आप सेम इसी इसी लाइफ में सारे गंदे काम करते हुए, सारी बुरे काम करते हुए, आप खुदा का भी नाम ले रहे हो और सारे गंदे काम कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। आना है तो 100% खुदा के पास हो, 99% भी नहीं चलता है, 99.9999% भी नहीं चलता। आना है तो खुदा के पास 100% आओ, 100% आ जाओ खुदा के पास। तो ये चीज़ मैंने सीखी, और मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि आप दो नाव में एक साथ सवार नहीं रह सकते। तो ये चीज़, एक और चीज़ हमने देखा, अच्छा हमने मिरेकल्स देखे हैं बाइबल में। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये भी मैंने सीखी है, यहाँ लिखा है, वी ऑलवेज स्पीक अबाउट आवर प्रॉब्लम, वी डोंट स्पीक टू आवर प्रॉब्लम। हम लोग हमेशा मुंह से अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, हम हमारी प्रॉब्लम से बात नहीं करते हैं। अगर शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरे को बीमारी है या जो भी परेशानियां हैं, मैं उसको बात नहीं करूंगा, मैं अपने मुंह से उन बातों को बोलूंगा कि मेरे को ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये सारी परेशानियां हैं। मैं उन बीमारियों को तो रोता रहूंगा, मेरी कमियों को तो रोता रहूंगा। मैं ये चीज अपने मुंह से नहीं बोलूंगा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं घोषणा करता मैं ये मेरी बीमारी दूर हो जाए या ये मेरी परेशानी दूर हो जाए। हम लोग कभी अपनी बीमारियों से बात नहीं करते हैं, हम लोग हमारी बीमारियों के लिए बातें करते हैं, हमारी बीमारियां मुंह से बोलते हैं। तो ये नहीं करना। और हमने मिरेकल्स देखे हैं, यीशु मसीह ने जितने मिरेकल करे, जहां पे भी हम देख लो, मैं अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, लाजर को जिंदा करा। बेटा वापस ज्वाइन कर लें, 2 मिनट बचे हैं तो। हाँ कर लेते हैं मोनी। ठीक है, फिर कंटिन्यू कर। ओके।